मिल जाता है। भगवान एक पत्थर के अंदर भी कोई ढूंढे तो सही, भगवान तो इंसान के अंदर भी है कोई, वह इंसान बने तो सही। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना समय बहुत बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। जरूरी नहीं कि जीने का कोई सहारा हो, यह भी जरूरी नहीं जिसके हम हैं वह भी हमारा हो। यह चार बातें आप जीवन भर याद रखना। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, बिना बीज बोए फल नहीं मिलता। अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं। भगवान की पसंद क्या है? भगवान को कौन लोग पसंद है? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे, अपनों से बड़ों का सम्मान करे, ईमानदार हो, दयालु हो, सत्य मार्ग पर चलने वाला हो, असहाय लोग की सहायता करने वाला हो, हमेशा धर्म के साथ रहने वाले लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं। खराब परिस्थिति में व्यक्ति साथ बना रहे, यह बड़ी बात है। दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख मान अपमान जय पराजय खोना पाना आना जाना हानि लाभ तो लगा ही रहेगा। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। कुछ पल कहीं कोई खुशियां मना रहा है तो किसी की अर्थी उठ रही है, कहीं कोई सुहागन बन रही है तो किसी का सुहाग उजड़ रहा है। इन सब पलों में व्यक्ति अपने को संभाल ले, भावनाओं में ना बहे। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वह कभी खुद चैन से नहीं रह। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा की जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। अक्सर लोग एक बहुत ही कॉमन सवाल पूछते हैं कि मैं खुश कैसे रह सकता हूँ। मैं उन्हें एक आदमी के बारे में बताता हूँ जो हमेशा शिकायत करता रहता था कि उसके ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं है। एक दिन अचानक उसकी आंखों में कुछ खुजली हुई जिसने उसका नजरिया पूरी बदल दिया। डॉक्टर ने इसे कैंसर बताया और आंखें निकालने की नौबत आ गई ताकि कैंसर पूरे ना फैले। एकदम बिखर चुका वह इंसान यूं ही सर्जरी वर्ल्ड में अंदर गया। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, उसका धुंधला भविष्य। हालांकि ऑपरेशन के दौरान सर्जन ने पाया कि यह रेटिना के पीछे महज एक फंगस है जिसे सिर्फ साफ करने की जरूरत है। आखिरकार जब उस आदमी की आंखों की पट्टी खोली गई तो वह यह देखकर खुशी से झूम उठा कि वह अभी भी देख सकता है, और तब उसने अपनी आंखों की रोशनी के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया। इंसान को इंसान से दूर वाली सबसे पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज है पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, आप समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा, जब जरूरत है तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीन मानिए किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद अवश्य करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती है
तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता है। किसी से अच्छाई की उम्मीद ना रखो, रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बदनामी का डर तो सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हम सफर पाकर भी ना जाने कितने लोग उदास हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण हुई रामायण और महाभारत। किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत है रामायण और महाभारत। रोड पर घायल पड़े पक्षी को मैं घर लेकर आ गया, कुछ ही दिन में वह लगभग ठीक हो गया, घाव भर गए। मैंने एक गांव वाले से पूछा, यह पक्षी थोड़ा उड़ नहीं पा रहा, क्या मैं पास मौजूद पहाड़ी पर इसे छोड़ दूं जहां इसके बिरादरी के और भी पक्षी हैं, उन पक्षियों के साथ इसका मन लग जाएगा। गांव वाले ने कहा, आपने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो, इसे ठीक होने तक अपने पास रखो, क्योंकि इसे कमजोर असहाय देखकर इसी के बिरादरी वाले इसे चैन से जीने ना देंगे, इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन जीवन की बात समझ आई। अगर लोगों को भनक तक लग गई कि आप कमजोर हो गए हो तो आपको अपने तरीके से नोचना शुरू कर देंगे। इसलिए भले अकेले में रह लेना, लेकिन अपने आप को किसी की नजर में कमजोर साबित मत करो, क्योंकि आपकी असहाय स्थिति का केवल फायदा उठाया जाएगा, ना कि मदद की जाएगी। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतने ही नर्म और इमोशन स्वभाव के होते हैं, और ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचार के होते हैं। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, स्त्री और धन दौलत में आनंद अगर होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर ना छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिला हो तो उसके साथ चले, यदि कोई नहीं मिला तो एक राजा की तरह अकेले ही चले। जिंदगी में कभी भी यह मत सोचो कि कौन कब कैसे कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो वह तुम्हें सिखा कर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको बस 3 घंटे बाद उठना है, भले ही 2 दिन से आप सोए ना हो, लेकिन 3 घंटे के बाद तरोताजा फील करते हुए आप नींद से उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका है। जवानी तुम व्यर्थ को देते हो और बुढ़ापा सबसे मूल्यवान को। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, और जब शक्ति नहीं होती तो तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। स्वयं विचार करें, अगर आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गई यह जानकर आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी है, जब तक चलती रहती है लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी चलती है, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, पर सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं रहता। इसी का नाम जीवन है। रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ ही पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देता। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से हर व्यक्ति शून्य होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है,
और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा। विचार से चलो तो बहुत दूर और भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख दूर हो जाएंगे। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद हमें खुशी नहीं देती। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण आध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक ने अपने बाग में आम उगाए थे तो दूसरे किसान लीची उगाई थी। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई तो वे दोनों अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए लेकिन इस बार खूब फसल हुई, हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा, इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम ले लिया, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीची छुपाकर तो नहीं रख ली है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। इस कहानी से सीख मिलती है, जैसे जो व्यक्ति रहता है उसकी वैसी ही सोच रहती है। एक बार एक व्यक्ति अपनी कार को बड़े प्यार से पॉलिश करके चमका रहा था। तभी उसकी बेटी पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि वह बेटी का हाथ जोर से मरोड़ देता है, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी अपने पिता से पूछती है, पिताजी मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस घर जाता है और कार पर लात बरसा गुस्सा निकालता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू पापा। यह देखकर पिताजी की आंखें आंसू से भर गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गुस्से और प्यार की सीमा नहीं होती। याद रखें, चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए होता है। लेकिन आज के युग में इससे उल्टा है, लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण हैं जो अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। दूसरे का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाष हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का तीसरा कारण है। जो हमें करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसको करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का चौथा कारण है। हमें निमित्त
बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का पांचवां कारण है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। ईश्वर सिर्फ मिलाने का कार्य करते हैं। संबंधों में दूरियां या नजदीकियां बढ़ाने का कार्य मनुष्य स्वयं करता है। मन के झूठ पकड़े कई दफा हम अपने सच से दूर भाग रहे होते हैं। हम नहीं जानते या जानना नहीं चाहते कि आखिर हम चाह क्या रहे हैं। एक तरफ कहेंगे कि हम अमुक को देखना नहीं चाहते, पर फिर कहेंगे कि वे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। कभी कहेंगे कि किसी से कोई उम्मीद नहीं है, फिर चाहेंगे भी कि दूसरे हमारे लिए कुछ करें। इस तरह एक साथ दो प्रकार के विचार दिमाग में चल रहे होते हैं, हमें उलझा रहे होते हैं। ऐसे में कुछ पल ठहरे, अपने विरोधी विचारों को देखें, कुछ देर उन विचारों के साथ समय बिताएं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में